केटनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। गुरुवार रात उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी। सीनेट ने इस पर मोहर लगाई। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार शुक्रवार के बीच के दरमियानी रात 2:30 बजे रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में एक 9 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 7 से ज्यादा घायल हो गए। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले गिलगित और बाल्टिस्तान इलाकों को चीन के हवाले करने जा रहा है। अपनी खस्ताहाल होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाने की तैयारी कर ली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मजाक का जवाब दिया। जॉनसन पर पलटवार करते हुए पुतिन ने कहा, मेरे मुकाबले जॉनसन को शर्टलेस देखना बहुत बड़ा मजाक होगा। तुर्कमेनिस्तान पहुंचे पुतिन ने कहा, यूक्रेन के पक्ष में मेरी आलोचना करने वाले पश्चिमी नेता शराबखोरी करते हैं और फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने उसकी घेराबंदी के लिए ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का ऐलान किया। भारत को चेतावनी भी दी गई कि अगर नई दिल्ली मॉस्को से ऑयल खरीदती है तो नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन G7 समिट में पीएम मोदी को इनवाइट किया और यह भी कहा, भारत को कोई पक्ष चुनौती नहीं। G7 सम्मेलन से पहले अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने भारत को इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत को रूस से दूर नहीं करना चाहता है। क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा। यूरोपीय देश इटली में इस साल बहुत कम बारिश हुई। यही वजह है देश के कई हिस्सों में भूस्खलन, सूखा नजर आ रहा है और देश की सबसे लंबी नदी भी इससे अछूती नहीं रही। बेल्जियम में बने दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट प्लांट में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला है। इसके बाद प्लांट में चल रहे काम पर रोक लगा दी गई है। प्लांट से जहां जहां चॉकलेट से बने प्रोडक्ट भेजे गए उन सभी को बैक्टीरिया पाए जाने की सूचना दे दी गई। फिलहाल डीलर्स को प्रोडक्ट बेचने से मना कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर सुर्खियों में है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक खान ने दूसरे देशों से तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर अपनी जेब के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खान ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाली इन घड़ियों को गैर कानूनी रूप से बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब रूस ने यूक्रेन की जगह को अपनी मर्जी से छोड़ा हो। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने रूस सेना को इस आइलैंड से भागने पर मजबूर कर दिया। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स अब और आकर्षक हो गया। फॉल्स के लिए नई टनल शुरू की गई है जो टूरिस्ट को बिल्कुल नए एंगल से नजारा पेश कर रही है। इस 2200 फीट लंबी टनल में से गुजरते हुए टूरिस्ट व्यू पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां सामने से पूरा फॉल दिखेगा। अमेरिका के टेक्सास में मैक्सिको से आए ट्रक के अंदर अब तक 51 शव मिल चुके हैं। लोग अवैध तरीके से ट्रक में ठूस कर लाए गए थे। इस भयावह घटना के चलते शरणार्थियों का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इसका एक पहलू यह भी है, हाल के सालों में गैरकानूनी तरीके से घुसने के मामले में भारतीयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इजरायली संसद भंग कर दी गई है। एक स्पेशल बिल पास करके नए चुनाव का रास्ता साफ कर दिया गया है। तमाम पार्टियां नए चुनाव कराने का समर्थन कर चुकी हैं। अब 1 नवंबर को नए चुनाव होंगे। 2019 से 2022 के बीच ये 5वां इलेक्शन होगा। नफ्ताली बेनेट सरकार में नंबर 2 रहे लैपिड को केयरटेकर सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। वियतनाम की जंग के दौरान एक 9 साल की बच्ची बिना कपड़ों के सड़कों पर भागती नजर आई थी। बच्ची अमेरिका की ओर से दागे गए नैपॉल्न बम से घायल हो गई थी। घटना को 50 साल बीत जाने के बाद अमेरिका के मियामी में एक अस्पताल में किम पुक की लास्ट सर्जरी की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर भारतवंशी अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने भारत में नरसंहार का बड़ा खतरा प्रकट किया। उन्होंने भारत में हुई कई घटनाओं और जारी किए गए बयानों को लेकर अपनी राय प्रकट करते हुए चिंता जताई है। चीन ने G20 के नेताओं की अगले साल होने वाली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की भारत की योजनाओं की खबरों पर गुरुवार को विरोध जताया। अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, संबंधित पक्षों को मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली गुल होने के बीच दूरसंचार ऑपरेटरों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने ट्विटर पर कहा, पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 127वें दिन रूसी सेना ने बृहस्पतिवार को पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। नाटो द्वारा मॉस्को को पश्चिमी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष खतरा करार देने और यूक्रेनी संकटग्रस्त सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना पर सहमत होने के बाद हमलों में तेजी बढ़ा दी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नाटो नेताओं के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को 1 अरब पाउंड की सैन्य मदद देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, रूसी राष्ट्रपति की क्रूरता से लोगों की जान जा रही है और पूरे यूरोप में यूक्रेन की शांति और सुरक्षा को खतरा है। जॉनसन ने कहा, पुतिन इस युद्ध में उम्मीद के हिसाब से फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा, वे पूरी क्षमता से यूक्रेन के साथ हैं। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ होने वाले शोषण का खुलासा नजरबंदी शिविरों से लीक दस्तावेजों में हुआ है। शिनजियांग उइगर बहुसंख्यक क्षेत्र के इन शिविरों से मिली पुलिस फाइलों से लीक दस्तावेज बताते हैं कि चीन सरकार किस तरह उइगरों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाती है। भारत इजराइल में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता के बीच भारत में इजरायली राजदूत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने की इच्छा जताई। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बौद्धिक संपदा नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता भी जताई है। अफ्रीकी देश कांगो में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इनकी कहानी अब दुनिया के सामने आने लगी। हर दिन उग्रवादी महिलाओं को किडनैप कर उनका रेप करते हैं। ऐसी एक घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला के साथ कई बार रेप किया, इतना ही नहीं, उससे जबरन मानव मांस पकवाया गया और बाद में उसे खिलाया भी गया। उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने ऐलान किया, काबुल में धार्मिक विद्वानों की सभा महिलाओं की भागीदारी के बिना ही बुलाई जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या महिलाएं संसद का हिस्सा बन सकती हैं, तो उन्होंने कहा उनकी तरफ से पुरुष प्रतिनिधि बोलेंगे। चीन के एक अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह के हर छोर की तस्वीरें ली हैं। तियानवेन-1 नाम का यह मानव रहित यान पिछले वर्ष फरवरी में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। तब से वहां की तस्वीरें भेज रहा है। इसी के साथ चीन के अंतरिक्षयान के ऑर्बिटर और रोवर ने लाल ग्रह पर अपनी वैज्ञानिक खोजों को पूरा कर लिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, सीमा पर विदेशी सैनिकों की तैनाती हुई तो रूस इसका जवाब देगा। बता दें, नाटो ने फिनलैंड और स्वीडन को औपचारिक रूप से सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बंडा में विश्व हिंदू परिषद ने उदयपुर में हुई घटना का विरोध किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान में हिंदुओं पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे देश में बैन करने की गुहार लगाई। बरेली में 2 जुलाई से बरेली मंडल कप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे भवन मैत्री नियर एयरफोर्स में होगा। प्रतियोगिता में रेलवे डीआरएम आशुतोष पंत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस मुकाबले में लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। बिजनौर में नूरपुर हाईवे पर घोड़ा बग्घी और एम्बुलेंस में भिड़ंत हो गई। हादसे में घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बग्घी चालक और एम्बुलेंस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बिलासपुर में पानी की गुणवत्ता गिरती जा रही है। दुकानों पर मिलने वाली सीलबंद पानी की बोतलों से बदबू आ रही है। इस पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं।
मामले की जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छिंदवाड़ा सहित आसपास के इलाकों से हज जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था नागपुर के लिए रवाना हुआ। यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं ने दरगाह कमली वाले बाबा की मजार पर देश के लिए दुआ मांगी। धार जिले के धामनोद नगर में हिंदू संगठन ने उदयपुर की घटना को लेकर पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में बजरंग दल की युवा इकाई ने हरदोई में प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला संयोजक ऋषभ अग्निहोत्री के नेतृत्व में पुतला दहन किया। बजरंग दल युवा इकाई ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इटावा में आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों से मिलजुल कर त्योहार मनाने, कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। जालौन के कानपुर में जून की 25वीं अंतरजनपदीय जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का समापन हो गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जालौन की टीम ने 56 गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। प्रतियोगिता के समापन के दिन मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी मौजूद रहे और विजय प्रतियोगी को प्रमाण पत्र देकर मेडल देकर सम्मानित किया। कानपुर के बिल्हौर गांव में करंट लगने से 4 गायों की मौत हो गई। घटना विद्युत विभाग के परिसर में घटी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में हुई हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसी क्रम में मऊ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। नेपानगर में नेपा लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने रामलीला मैदान पर बैठक की। बैठक में कर्मचारियों ने नेपा लिमिटेड के आवासों को 30 साल की लीज पर देने की मांग को लेकर चर्चा की। टीकमगढ़ के पलेरा में गांव पुरैनिया के ग्रामीणों ने गांव में हुई हत्या की घटना को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों के बहिष्कार के बाद प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से मिले और उन्हें मत का प्रयोग करने की समझाइश दी और हत्या की घटना पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में वोट डालने से पहले कुछ लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर परेला थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। रायबरेली में 3 महीने से लापता किशोरी के पिता ने पुलिस अधीक्षक से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। इस दौरान पिता ने बेटी की हत्या की भी आशंका जताई और एसओजी टीम से सहयोग करने की मांग की है। सहारनपुर पुलिस ने कलवे हसन उर्फ जैकब हुसैन की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जैकब ने यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पैगंबर पर विवादित बयान देने पर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, इससे देश भर में अशांति फैल गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए कुछ हद तक वही जिम्मेदार है। आजमगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में बरसात को देखते हुए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत कोलपास बहादुर में भी सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। ग्राम प्रधान विनोद यादव की देखरेख में सफाई कर्मचारी पॉलीथीन हटाते नजर आए। इस दौरान सफाई कर्मियों ने ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, साथ ही पॉलीथीन का यूज नहीं करने की अपील की।
बागपत में सिंघावली अहीर थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल, अवैध हथियार भी बरामद किए। हमीरपुर में शासन के निर्देशों पर जुलाई में होने वाले वृक्षारोपण अभियान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार जिले में कुल 69,52,806 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने वृक्षारोपण को जन आंदोलन का नाम दिया, जिसमें हर वर्ग के लोग पौधारोपण कर सकेंगे। कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में शिव मूर्ति से लेकर हर की पौड़ी भीमगोड़ा तक दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इसके साथ ही नक्सलियों पर कब्जा करने वाले व्यापारियों का सामान भी जब्त किया। प्रधानमंत्री मोदी 13 जुलाई को जालौन आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी बड़ागांव और कैथोरी के पास से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का रंग बदलना भी शुरू कर दिया है। मुरादाबाद में एक पिता अपने बेटी की मौत की वजह बन गया। दरअसल कुंदर की थाना क्षेत्र में पिता से लड़ाई के बाद युवक और उसकी पत्नी ने जहर खा लिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद आनंद फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई, जबकि गर्भवती पत्नी की हालत गंभीर है। रैटी की ग्राम पंचायत मुर्रा के सरपंच प्रत्याशी अनार सिंह जाट ग्राम पंचायत में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं से चर्चा कर विकास का वादा कर रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत में आने वाला गांव गाजीत आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में नाली की सुविधा नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और ग्राम राज के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बदायूं में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मामला थाना बिनावर क्षेत्र के चंदौरा गांव का है। पुलिस के मुताबिक घर के आंगन में सो रहा किशन लाल की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मौसम बिगड़ने से ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ। किशन लाल की चारपाई पर बिजली का तार गिरने से उसे करंट लगा और मौके पर उसकी मौत हो गई।